तो भाई लोग कैसे हो आप। आज मेरा नोफैप का डे 43 है और आज मैं आपसे नोफैप के लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स जो मुझे मिले हैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब इतने सालों में मतलब जब मैं 10वीं में था तभी मैंने एग्ज़ाम मतलब तब मैं इस एडिक्शन में इतना भी नहीं था। उसकी वजह से मतलब ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं था और 10वीं के एग्ज़ाम में मैंने इतना फोकस किया था कि मतलब इस बातों पे ध्यान देना मेरा ध्यान ही नहीं था। उसके बाद लेकिन कंटिन्यू 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा इस एडिक्शन से कुछ पीछा नहीं छूटा। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है। पहले भी मतलब कट ऑफ ऐप में करता था लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डे 30 to 35 तक जाता था। लेकिन ये इतने सालों में पहली बार हुआ है कि मैं डे 30 से ऊपर आ गया हूँ और ऑलमोस्ट मैं आज मेरा डे 43 है। मतलब इतने दिन मैंने कंट्रोल भी नहीं बोल सकते, मैंने खुद को स्टेबल किया है, अपने माइंड को और बॉडी को डायरेक्शन दी है, खुद को समझदारी से इस एडिक्शन से मैंने धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत नई बात है, ये कुछ तो अलग है मेरे लिए। और इसकी वजह से कौन से ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स थे जो मैंने अभी अभी तक कभी देखे नहीं। फिजिकल लेवल के बेनिफिट्स मैंने देखे थे डे 30 करने तक, लेकिन मेंटल लेवल के बेनिफिट या और स्पिरिचुअल लेवल के बेनिफिट्स मैंने अभी तक कभी देखे नहीं नोफैप में। तो अभी मैं आपको सबसे पहले तो फिजिकल बेनिफिट बताऊँ, उसके बाद मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपको बताऊँगा। तो फिज़िकल में सबसे सबसे पहले मुझे जो बेनिफिट्स मिला वो ये है कि मेरी ना स्किन बहुत ग्लो करने लगी। मतलब कोई भी मुझे देखता है तो मतलब बोलता है कि मतलब तू क्या लगा रहा है अपने फेस को, तेरा चेहरा एकदम खुला खुला और एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम स्किन ग्लो कर रही है। तो जो मेरे सराउंडिंग लोग होते हैं ना वो भी मुझे मतलब देखते रहते हैं, एक अलग ही चमक मेरे आंखों में दिखती है उनको, शायद से ऐसे मुझे लगता है। वो तो मुझे भी दिखती है लेकिन शायद से उन्हें भी दिखाई देती है। और अभी धीरे धीरे मसल भी ग्रो होने लगी है, बॉडी भी बिल्ड होने लगी है, एनर्जी बॉडी की बहुत हाई लेवल पे है। मतलब सुबह अगर मैंने सुबह काम कोई भी स्टार्ट किया और रात की 12 बजे तक भी अगर मैं करता रहा तभी भी मैं एकदम फ्रेश और हाई फील कर सकता हूँ। इतनी एनर्जी अंदर भर रही है, अंदर एनर्जी बढ़ रही है। वो सब वो हो रही है मेडिटेशन की वजह से, अपनी डाइट और एक्सरसाइज की वजह से, अपने रूल्स फॉलो करने की वजह से और नोफैप की वजह से वो सब हो रहा है। और ये एक अच्छा साइन है मेरे लिए, बहुत अच्छा लगता है। दिन भर अभी मैं ये रात की वीडियो शूट कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मुझे बहुत एनर्जेटिक और हाई फील हो रहा है। लो फील बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम अच्छा हाई फील हो रहा है। अभी भी मुझे आप कोई भी काम दो मैं अच्छे से उसे फोकस के से कर सकता हूँ। और उसके साथ अभी मैं आपको दूसरा बेनिफिट बताता हूँ, वो है कि पीपल अट्रैक्शन। अगर मैं रास्ते से चलते जा रहा हूँ ना तो लोग मुझे देखते हैं। मुझे नहीं पता, ऐसा पहले नहीं होता था, थोड़े बहुत प्रमाण में होता था लेकिन पहला ऐसे बिल्कुल नहीं होता था जितने प्रमाण में अभी होता है। अब मुझे लोग क्या पता मुझे मेरे में क्या आ गया है, लेकिन लोग मुझे बहुत ज़्यादा देखते हैं। स्पेशली वुमन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब पास से भी जा रही होगी ना कोई, तो वो कितनी भी सुंदर होने दो वो तो मुझे देखती ही है। मैं देखता हूँ वो अलग बात है। मेरी तो ऐसे ही मतलब अगर आपके पास कोई देखेगा तो आपकी भी नज़र उन पर ऑब्वियसली जाएंगी ना। तो ऐसा होता है, मेरी तो नज़र बाय डिफ़ॉल्ट जाती ही थी लेकिन पहली नज़र उनकी मेरे पे पड़ती थी। तो कि पहले पहले मैं लोगों को देखता था ना तो मुझे कोई देखता नहीं था, हर एक अपने इसमें चल रहा है। लेकिन अभी नहीं, अभी सब लोग मेरी तरफ देखते रहते हैं और मैं अपना चलते रहता हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ वुमेंस को देखने का। लेकिन जो मेंस वगैरह है ना वो भी मेरे को देखते हैं, क्यों वो मुझे पता नहीं, लेकिन पीपल अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मतलब बोलते हैं नोफैप में वुमन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन अब हर एक के केस में वो नोटिस नहीं करते होंगे, लेकिन पीपल अट्रैक्शन बढ़ता है। मतलब वुमन और मैन दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता है। हमारा ध्यान जाता है वुमेंस के ऊपर, वो मुझे देखती है ऐसा लग रहा है, लेकिन फैक्ट में दोनों भी आपको देख रही होती है क्योंकि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, एक अलग लेवल की एनर्जी आप में दिखाई देती है, एक आंखों में आपकी एक अलग चमक होती है, बॉडी से एक अलग प्रकार के वाइब्रेशंस आपके बॉडी से निकल रहे होते हैं, एकदम पॉजिटिव। जो आपकी सोल के वाइब्रेशन होते हैं वो अंदर से निकल रहे होते हैं और उसका परिणाम आपके ऑरा में, आपके जो ऑर्बिट में वो जो लोग आते हैं ना उन सब पर उसका परिणाम होता है। वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि एनर्जी उनको फील होती है। अगर आपसे आपके पास से भी कोई गुजर रहा होगा तो उनको वो एनर्जी फील होती है, जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी बोल सकते हैं, हमारी ऑरा की एनर्जी बोल सकते हैं।
नोफैप की एनर्जी बोल सकते हैं, ब्रह्मचर्य की एनर्जी हम बोल सकते हैं। पॉजिटिविटी बढ़ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई और पॉजिटिव फील होता है। नेगेटिव बातें भी मतलब कान पे ज़्यादा नहीं पड़ती, और मेरे भी मुंह से अगर कुछ निकल रहा होगा तो वो भी अगर निगेटिव सिचुएशन में भी मेरे मुंह से पॉजिटिव बातें ही निकलती है। अगर अंदर पॉजिटिव गया तो बाहर भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका सिंपल फार्मूला ये है कि मैं अंदर ज़्यादा पॉजिटिव भर रहा हूँ, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन में बाहर भी मेरी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही आ रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ गई। मतलब पहले मतलब ना सोचना पड़ता था कुछ भी करने के लिए, या कुछ भी कोई भी टॉपिक लूँ उस के बारे में सोचने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा देर तक ये करना पड़ता है। लेकिन अभी कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, तो थॉट्स की क्लैरिटी उसमें बहुत बढ़ गई है। मतलब अगर आपकी थॉट की क्लैरिटी सही होगी ना, तो आप कोई भी काम सही डायरेक्शन से, परफेक्शन से, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कर पाओगे। लेकिन अगर आपके थॉट्स में ही क्लैरिटी नहीं है ना, तो माइंड में केओस क्रिएट होगा और अंधाधुंध क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो वो नहीं, केओस मेरे माइंड में क्रिएट नहीं होता। थॉट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि माइंड काम होते जा रहा है। माइंड जितना शांत होते जा रहा है, उतने ही मुझे थॉट्स को मैं अपने क्लियरली देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि कहाँ क्या मिस्टेक है और कहाँ क्या रिपेयर करना होगा। उसे करने के लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। एक बार साइलेंस में जाके सोच लिया उसको क्लियरली, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन पे आ जाता हूँ मैं। तो ये होता है। माइंड चैटर धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी भी मैं पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन माइंड चैटर धीरे धीरे कम हो रहा है। माइंड में हमारे खचड़ पचड़ जो हर बार चालू रहता है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है मेडिटेशन की वजह से, थॉट्स को ऑब्जर्व करने की वजह से। मैं हर टाइम अवेयर रहता हूँ अपने हर एक थॉट के बारे में, अपने माइंड में मैं क्या भर रहा हूँ, मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अवेयर रहता हूँ। इसकी वजह से थॉट्स को भी अपने में सही से देख सकता हूँ, और माइंड में कुछ गलत नहीं जाने देता। जा भी रहा होगा तो मैं उसे पहले ही रोक देता हूँ और अपना ध्यान दूसरी जगह लगा देता हूँ, प्रोडक्टिव कामों में। इसके साथ और एक बेनिफिट मुझे ये मिला है कि अभी कि मेरी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ गई है, क्योंकि ये भी क्लियर थॉट्स का बाय प्रोडक्ट है। मतलब कि मेरे थॉट्स क्लियर है, इसलिए मुझे डिसीजन कोई भी लेना होगा ना, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे क्लियर मेरे पास गोल है और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये मेरे पास क्लियरली मेरे पास सामने डिफाइन है। तो उसकी वजह से मुझे डिसीजन लेने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती। और एक लास्ट का बेनिफिट वो ये है कि माइंड बिकम काम एंड कंपोज। मतलब एकदम स्थिर और शांत हो गया है मन, क्योंकि दिन में 3-3 बार मेडिटेशन करता हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट अपने अंदर डालता हूँ, अपने काम पे ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं कि दिन भर स्पिरिचुअलिटी की बात, दिन भर मेडिटेशन करना, वीडियोस देखना, बुक रीडिंग करना, ये नहीं। अपने पर्सनल कामों में और जो मेरे जो प्रोफेशनल बोलते हैं ना, उन दोनों में, पर्सनल लाइफ में और उसमें बैलेंस मैंने क्रिएट किया है। तो उसकी वजह से वहाँ भी मेरा ध्यान अच्छी तरह से लगता है और यहाँ भी मेरे कामों पे भी अच्छी तरह से ध्यान लगता है। ये थे कुछ मोस्ट और लाइफ चेंजिंग बेनिफिट जो मुझे अभी तक नोफैप जर्नी की वजह से मिले हैं, और इस जर्नी को मैं आगे भी बहुत ज़्यादा, मतलब इसको तो अभी मुझे लाइफस्टाइल ही बनाना है। ब्रह्मचर्य मुझे लाइफस्टाइल बनाना है, इसलिए आप भी इस जर्नी को कभी छोड़ो मत, इसे कंटिन्यू रखो, इसे लाइफस्टाइल बनाओ, जिसके कारण आपकी लाइफ भी बदलने लगेगी। कुछ तो अलग आपके लाइफ में, दूसरों से कुछ तो अलग आपके लाइफ में होने लगेगा। नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होने लगेगा, क्योंकि आप कर रहे हो वो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम। रिसर्च के मुताबिक ये 100 में से 3 लोग ये ब्रह्मचर्य जर्नी को कंटिन्यू कर पाते हैं। मतलब इतनी मुश्किल है, आप बहुत कम लोगों में गिनती होते हो। ये ध्यान में रखो कि आपकी गिनती बहुत कम लोगों में होने वाली है। आप बहुत यूनिक हो, आप सबसे अलग हो, हटके हो। तो इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं, इसे कंटिन्यू करना है। स्ट्रगल है, लेकिन अगर आपने धीरे धीरे इसे अपनी लाइफ में उतारा, अपनी लाइफस्टाइल इसको बनाया, तो स्ट्रगल नहीं, तो ज़्यादा आपको ये टफ नहीं लगेगा। और जो आपकी लाइफ बदलेगी वो तो अलग ही बात है। सच बताओ, आपकी वजह से कई और लोगों की लाइफ बदलेगी। आपके एक की बदलने की वजह से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। ये आप ध्यान में रखो और इस जर्नी को कंटिन्यू रखो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।